नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। प्रेशर में बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी होते हैं। तो आज के इस खास बुलेटिन प्रेशर के मारे नन्हे सितारे में आपका स्वागत है। तो चलिए करते हैं शुरुआत हमारी खास डिबेट की। आजकल के जो भाग दौड़ भरी जिंदगी है, इसमें बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी काफी प्रेशर में हैं। बल्कि बच्चों में आजकल तनाव कुछ ज्यादा ही दिख रहा है। इतना ज्यादा बच्चों में तनाव है कि वो गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। छोटे बच्चे अपनी बात शेयर नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ गलत रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। पेरेंट्स समझाने को तैयार है लेकिन बच्चे समझने को तैयार नहीं है। पेरेंट्स को लगता है कि वो जिस तरह से सख्ती से बच्चों के साथ पेश आते हैं वो जरूरी है। कई बार वो पोलाइटली तरीके से भी बच्चे को समझाते हैं पर बच्चा उनकी बात सुनना नहीं चाहता। तो आखिर जिम्मेदार कौन है? क्या हमारी शिक्षा प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार है? क्या बच्चे इसके लिए जिम्मेदार है या फिर बड़े जिम्मेदार हैं या फिर हमारा पूरा का पूरा एनवायरनमेंट? आज इसी विषय पर बात करेंगे कि प्रेशर के मारे नन्हे सितारे आखिर ऐसा क्यों। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ है डॉक्टर गार्गी पांडे जो कि बाल रोग मनोविशेषज्ञ है, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ काउंसलर भी हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने शिक्षाविद डॉक्टर जवाहर सूरी सेट्टी जो कि शिक्षाविद हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर जवाहर आपकी तरफ रुख करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से बच्चे जो है आजकल आत्मघाती कदम उठाने को मजबूर हैं। कल ही की घटना से शुरुआत करते हैं। कल एक 7th क्लास के स्टूडेंट ने उसका सिलेबस क्योंकि कंप्लीट हो चुका था लेकिन उसने होमवर्क नहीं किया था, ये बोलकर वो 2 दिन स्कूल नहीं गया। बहुत समझाने के बाद पेरेंट्स के वो स्कूल गया लेकिन उसने छत से स्कूल की छलांग लगा ली और उसकी जो हालत है वो नाजुक बनी हुई है। तो इस तरह के आत्मघाती कदम आखिर क्यों उठाते हैं? ये कोई एक घटना नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो हमें आमतौर पर देखने को मिल रही है। इसका कारण क्या है? देखिए, जिम्मेदार कोई भी हो, बच्चे या माँ बाप, लेकिन जिम्मेदारी माँ बाप को ही लेनी पड़ेगी। उसका कारण एक ये है कि परवरिश में अगर हमने कुछ ऐसी चीजें नहीं सिखाई कि कुछ यानी फेल्योर भी आपकी जिंदगी में आएंगे, कुछ कठिन से वक्त भी आएगा, हर चीज आसानी से मिल जाएगा, ये अगर हमने सिखाया है अभी तक की जिंदगी में कि हर आराम हमने आपको दे दिया जब भी आपने मांगा, तो बच्चा इस तरह की परिस्थितियों से जूझने के लिए ना एक बात ये हो सकता है। लेकिन दूसरा बात परवरिश के अलावा ये भी होगी कि परिवेश घर में माँ बाप पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से बच्चा डिस्टर्ब है और इस तरह का एक साथ होता है उसको जब इस तरह के कदम उठाता है कि हाँ ये तो फाइनली कदम दिन उठाया लेकिन उसने होमवर्क नहीं किया, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि पुरानी होगी इसकी वजह से उसने ऐसा किया होगा। जी, डॉक्टर गार्गी पांडे हमारे साथ हैं। डॉक्टर गार्गी, आपसे जानना चाहते हैं कि आजकल बच्चे को कुछ भी बोलने से पहले पेरेंट्स 10 बार सोचते हैं। तो ऐसा क्या कुछ परिवर्तित हो गया है हमारे एनवायरनमेंट में जिसकी वजह से पेरेंट्स को बहुत सोच समझकर बात करना पड़ता है और बच्चे भी किसी भी नॉर्मल बातों को भी नॉर्मली नहीं लेते बल्कि इमोशनली उसके साथ अटैच हो जाते हैं? सबसे पहले तो मैं कारण दूंगी हमारे जनरेशन गैप का। जो हमारा जनरेशन गैप होता है हमारे बच्चे और हमारे बीच में, तो वो मोस्ट रीज़न है कि हम बच्चे को हम जैसा अपने तरीके से समझाना चाहते हैं वैसा समझा नहीं पाते हैं। बच्चा हमारी बात को समझना नहीं चाहता है क्योंकि उसके कुछ दायरे हैं उसने वो सीमित करके रखे हुए हैं। उसने अपने लिए कुछ एक बना के रखा है, एक हिस्सा बना के रखा है कि यहाँ पे मेरी मर्जी चलेगी या मैं जैसा चलाऊंगा वैसा ही चलेगा। तो जब हम बच्चे को रोकने या टोकने की कोशिश करते हैं तो उसमें नाराजगी स्वाभाविक है। तो ये तो रीज़न ये पहला है। दूसरा होता है आजकल आपने देखा होगा कि जो बड़ी जो फैमिली होती थी पहले, दादा दादी चाचा चाची, ये वाला जो परिवार वाला कॉन्सेप्ट है ना बिल्कुल अलग हो गया है। अब परवरिश में सिर्फ माता पिता रह गए हैं, बच्चे रह गए हैं और माता पिता की ढेर सारी जिम्मेदारियां। तो जब जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते तो बच्चे की मनमानियों को वो मान लेते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं। तब जब किसी दिन ऐसा आता है ना कि मतलब पेरेंट्स चाहते हैं कि अब हम रुक जाएं या अब हम थम जाएं कि हमको इसको अब रोकना है, इसको आगे नहीं बढ़ाना है, तब बच्चों को बुरा लगता है। वो अपने दिल पे ले लेते हैं इस चीज़ों को कि हमारे साथ अब रोक टोक हो रही है और ये बहुत गलत है। जी बिल्कुल, यानी कि आपके हिसाब से एक जो गैप है कम्युनिकेशन का कहें या फिर एज का जो गैप कहें, ये कहीं ना कहीं बाधित हो रहा है। और जिस तरह से पेरेंटिंग आजकल की जा रही है, क्योंकि बड़ा परिवार अब रह नहीं गया है, तो छोटे परिवार होने की वजह से पेरेंट्स भी काफ़ी व्यस्त हैं और इस वजह से वो बच्चे को समय कम देते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि एक समय जो है वो बच्चा स्कूल में भी बहुत ज़्यादा स्पेंड करता है और
पेरेंट्स के अलावा अगर वो किसी पर ट्रस्ट करता है तो वो होते हैं उसके टीचर और उसके फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा जो स्कूल एनवायरनमेंट है वो भी कहीं ना कहीं हमें इफेक्ट भी करता है। तो मैं जवाहर सूरी सेठी सर से जानना चाहूँगी कि सर आपको क्या लगता है, क्या स्कूल एनवायरनमेंट कहीं हेल्पफुल हो सकता है बच्चों की पेरेंटिंग में? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। मैं इसको अलग तरीके से बोलूंगा कि 24 घंटे हैं दिन में, तो 3-8 घंटे में हम भागीदारी बांट लेते हैं कि 8 घंटे घर में रहेगा, 8 घंटे स्कूल में रहेगा और 8 घंटे वो नींद में रहेगा, यानी अपने आप के साथ रहेगा। प्रॉब्लम ये आ रहा है कि पेरेंट्स के पास टाइम कम होने की वजह से उनके 8 घंटे में से कुछ घंटे जा रहे हैं। स्कूल में 8 घंटे मान लीजिए पूरा दे भी देते हैं, तो स्कूल की अपनी चीजें हैं कि वो पर्सनल इश्यूज पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, जो कि देना चाहिए, क्योंकि अगर वो बच्चे उन पे विश्वास करते हैं तो कई बार इस तरह की चीजें रुक जाती हैं टीचर के पास या अपने दोस्तों से बात करके। लेकिन फिर वहां पे भी ये बात आती है कि आपके दोस्त कैसे हैं, क्या आपको इस तरह की चीजों के लिए उकसा रहे हैं या कोई खराब रास्ते में ले जा रहे हैं। तो भागीदारी तीनों की बराबर है। और दूसरा है कि मेरे दूसरे 8 घंटे हैं जो मेरे खुद के हैं, यानी बच्चे के, उसमें 8 घंटे में से वो नींद पूरी नहीं करने की वजह से और वो मोबाइल पे लगा रहता है लेट तक, तो उसके भी कुछ कारण होंगे जिसका असर उसके स्कूल की लाइफ पे पड़ता होगा। जी बिल्कुल। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए डॉक्टर गार्गी मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आप बच्चों के बीच रहती हैं, जब स्कूलों में जाती हैं उनसे कंसल्ट करती हैं, तो आपसे जानना चाहती हूँ कि बच्चों के अंदर जो चेंजेस आए हैं, क्या इसका कारण जो स्कूल कोविड के दौरान बंद रहा ये कारण हो सकता है, या फिर आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हमारे सोशल मीडिया में जो चीज़ें कंटेंट परोसे जा रहे हैं उसका इम्पैक्ट बच्चों पर इतना ज़्यादा है कि वो पेरेंट्स से थोड़े दूर हो रहे हैं? दोनों का इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि कोविड के समय पे क्या हुआ कि एजुकेशन का जो पैटर्न था बिल्कुल चेंज हो गया। हम आ गए वर्चुअली स्टडी पे, तो हमने अपनी सुविधा के अनुसार बच्चों के हाथ में दे दिया मोबाइल। बच्चों ने पढ़ाई के बहाने पे बहुत सारे ऐसे कंटेंट सर्च कर लिए अपने लिए जहाँ पे वो अपने आप को बहुत कूल फील करने लगे। उनको ऐसे लगने लगा कि सारी प्रॉब्लम है जो हमारी सिर्फ यही समझ सकता है। पर मोबाइल ने एक बड़ा गुनाह किया है कि बच्चों को उसने चीज़ें ऐसी दे दी है कि बच्चा भटक गया है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि करना क्या है, उसकी लाइफ के साथ क्या करना है, उसके इमोशन के साथ क्या करना है। मतलब ये कहूँ कि उसके इमोशन पे पूरा जहर जो होता है ना, वो मोबाइल के माध्यम से पहुँच चुका है। तो मोबाइल का यूज़ तो बढ़ा बच्चों में, और उनमें जो प्रवृत्ति आई है, हिंसात्मक जो प्रवृत्ति बढ़ी बच्चों में, उसका कारण कहीं ना कहीं सोशल मीडिया का लगातार उपयोग है, मोबाइल में अपना ध्यान लगाना है। क्योंकि आपने भी देखा होगा कि कभी हम कुछ इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कोई चीज़ एक स्क्रॉल करते हैं तो वो हमारी पसंद की चीज़ें लगातार दिखाता है, तो हम 1 से 2 घंटा, हम जब बड़े हैं तो 1 से 2 घंटा लगातार उस पर लगे थे। तो बच्चों को उनकी पसंद की जब चीज़ मिलती है ना, तो फिर वो उनको माँ बाप का रोकना या टीचर का टोकना बहुत बुरा लगता है, तो वो फिर परेशानी बढ़ती है उनके लिए। जी बिल्कुल, आपने परेशानी का कारण बता दिया, लेकिन ये अब महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि आखिर बच्चों की परवरिश कैसे की जाए। इसमें टीचर्स की क्या भूमिका होगी, पेरेंट्स की क्या भूमिका होगी, और आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, जो कि अब इन्वॉल्वमेंट जिनका कम हो गया है। हम पड़ोसियों का इन्वॉल्वमेंट पहले देखा करते थे अपने जीवन में, लेकिन अब वो थोड़ा कम हो गया है, लोग दूसरों के बच्चों को बोलने से भी कतराते हैं। तो ये जो एटमॉस्फेयर हमें क्रिएट करना है बच्चों की सेफ्टी के लिए, इसमें सोशलिज्म की क्या भूमिका होगी? डॉक्टर जवाहर सूरी सेठी, आपसे हम जानना चाहेंगे। देखिए, पहले सामूहिक पेरेंटिंग होता था कि मेरे आजू बाजू के लोग भी जानते थे मेरे बच्चे के साथ क्या हो रहा है। इसके अलावा टीचर और पेरेंट के बीच का जो संबंध था वो बहुत रेस्पेक्टफुल होता था। यानी टीचर का जो रिस्पेक्ट होता था पेरेंट के मन में, वो मानते थे जो टीचर बोलता है। आज की तारीख में इतना कमर्शियलाइजेशन हो जाने की वजह से तो सिस्टम आ गया है कि मैं बच्चे को, यानी चूंकि बच्चे की फीस दे रहा हूँ मैं, तो मैं मानता हूँ कि मैंने बच्चे को आउटसोर्स कर दिया स्कूल को, तो सारा जोश जो है पेरेंट्स स्कूल को भी मरता है कि आप परवरिश भी करोगे, पढ़ाई भी करवाओगे, इसका डिसिप्लिन भी देखोगे, कंट्रोल भी करोगे, सब। तो पेरेंट्स कुछ हद तक अपनी जिम्मेदारियां आउटसोर्स करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो ट्यूशन हो चाहे स्कूल। एक बड़ा कारण ये है। दूसरा है, एक मुझे और बड़ा कारण जो मैडम बता रही है उसका ही एक टेंशन है कि जो सोशल मीडिया और मोबाइल जो है वो है ठीक है, लेकिन जो जनरेशन हमारा है उसमें हम टेक्नोलॉजी से उतने वाकिफ नहीं। ये बच्चे जो है जल्दी सीख जाते हैं और उनको जो चीजें पता रहती है कि मान लीजिए मैंने रोकने की कोशिश की तो उनको रास्ता पता है कि इस रोग को कैसे काटा जाए। तो टेक्नोलॉजी में जनरेशन गैप जो है वो पूछ जाता है।
हाँ, बाकी चीजों में भले ही इतना ज्यादा ना हो, लेकिन टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा जनरेशन गैप है और हर 2 साल में टेक्नोलॉजी बदल रहा है जिससे हम वाकिफ नहीं है और वो वाकिफ है। ये बड़ा मुश्किल कारण है जो कंट्रोल नहीं कर पाता। उसके लिए कुछ ऐप्स हैं जिसके बारे में बाद में। जी बिल्कुल। डॉक्टर गार्गी, जब हम बात करते हैं बच्चों में प्रेशर की, तो आपको क्या लगता है किस तरह का प्रेशर है? क्या स्टडीज का प्रेशर है इसलिए इनका व्यवहार बदला है, या इनके जॉब का फ्यूचर प्लान जो है उसको लेकर प्रेशर बदला है, या फिर सोसाइटी में एक अपने आप को इनबिल्ड करना है कि मेरी पर्सनैलिटी इस टाइप की है इसलिए इनके अंदर प्रेशर बढ़ रहा है? आखिर बच्चों में इतना प्रेशर हमें क्यों नजर आता है? बच्चों में प्रेशर आने के 6 जो मैं 6 डायमेंशन बोलती हूँ, हमेशा बोलती हूँ कि मैं 6 डायमेंशन पे बच्चों पे काम करती हूँ करके। पहला होता है बच्चों का इमोशन सपोर्ट, जो इमोशनली वो सपोर्ट चाहते हैं अपने पेरेंट्स के से, जो चाहते हैं सपोर्ट। एक्चुअली क्या हो रहा है, अभी वर्किंग जो पेरेंट्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे को वो टाइम दे पाना, तो बच्चा अपने आप को कटा हुआ महसूस करता है। आजकल के जो प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल में तो कम से कम एक पीयर का प्रेशर नहीं होता। गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूलों में या प्राइवेट सेक्टर्स में क्या होता है, एक पीयर का प्रेशर होता है बच्चे के ऊपर, और पेरेंट्स के ऊपर भी प्रेशर होता है। पेरेंट्स अपना प्रेशर ना बच्चे के ऊपर निकालता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी कमीज मेरी कमीज से ज्यादा सफेद क्यों है, तो वो सोचता है कि उसका बच्चा इतना होशियार क्यों है, मेरा बच्चा इतना कमजोर क्यों है। पेरेंट्स कभी ये नहीं सोचता कि उसका खुद का IQ क्या है, तो उसके बच्चे में उसके IQ क्या आए हुए हैं और बच्चा किस टाइप की स्टडी कर सकता है। क्योंकि पेरेंट्स सोचता है सारी जिम्मेदारी बच्चे की, कि हमने बच्चे को एक अच्छा स्कूल दिया है, ट्यूशन दिया है, कोचिंग दिया है, एक अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ दी है, तो जिम्मेदारी बच्चे की है करके। पर पेरेंट्स ये नहीं समझ पा रहा है कि बच्चे को ज़्यादा ज़रूरत पेरेंट्स की है। क्योंकि पेरेंट्स अगर उसको समझाता है कि अगर तुम हार जाते हो, फेल हो जाते हो या गिर जाते हो, उसमें गलती तुम्हारी नहीं है। क्योंकि हारने की आदत हमने अपने बच्चों में डालना छोड़ दिया है। हमने उनको गिर के संभलने के लिए भी समझाना छोड़ दिया। हम चाहते हैं हमारा बच्चा हमेशा खड़ा रहे, आगे बढ़ते रहे और प्रथम आते रहे। तो ये प्रेशर है, स्कूल का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, पेरेंट्स के ऊपर का जो प्रेशर है वो भी चाइल्ड पे ही है। तो बच्चा मेंटली तो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो डिसीजन ले ही नहीं पा रहा ना कि उसको क्या करना है लाइफ में। आप उसके ऊपर छोड़ दीजिए, एक बार उसको बोलिए कि तू कर सकता है या तू कर सकती है, तेरे से पॉसिबल हो सकता है, तो बच्चा खुद करेगा, प्रेशर से बाहर आ जाएगा। बिल्कुल। गार्गी, एक और सवाल मन में उठ रहा है कि ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिन्होंने बच्चों की स्टडीज के लिए अपना करियर तक दांव पे लगा दिया। अब वो पूरा फोकस उनका बच्चों पर है, वो बच्चों को प्रॉपर टाइम भी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद ये देखा गया है कि वैसे बच्चे भी प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं करते। आजकल के बच्चों में एग्रेसिवनेस बहुत ज्यादा नजर आती है, वो बहुत ज्यादा गुस्से में या बहुत तेजी से निर्णय लेने वाले हैं। तो इसका कारण आपको क्या लगता है? कि इसका कारण भी कई बार क्या होता है, जब पेरेंट्स सेक्रीफाइस करते हैं अपने बच्चों के लिए, तो कहीं ना उन पेरेंट्स के वो दिमाग में रह जाता है। अगर मैं मोस्टली बात करूँ फीमेल्स की, वो सेक्रीफाइस करती है अपनी जॉब को अगर अपने बच्चों के लिए, तो हमेशा उसके मन में एक कोना रहता है। वो हमेशा कहीं ना कहीं अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों को सुना के बोल के निकालती है कि तुम्हारी वजह से मैंने ये छोड़ा, तुम नहीं कर रहे हो, अब क्यों उसके पीछे पड़ गए हो। मुझे समझ में नहीं आता। अगर ठीक है आपने जॉब सेक्रीफाइस किया है, उसके लिए जॉब नहीं किया है, छोड़ दिया कि आपका बच्चा आगे आए, तो उसको आगे आने दीजिए ना। आप हमेशा, मैं इमोशनली सपोर्ट की बात करती हूँ। आपने देखा होगा कि अगर एक सड़क पे चलने वाले कुत्ते को भी आप प्यार से सहलाते हैं तो आपकी तरफ पूंछ हिला के आ जाता है, तो आपका अपना बच्चा है। आप इसके साथ अगर बहुत प्यार से अपनेपन से जुड़ेंगे तो बच्चा भटकेगा नहीं। और अभी दोस्तों का समूह भी ऐसा है, पीयर ग्रुप का सपोर्ट जो बोलते हैं ना, हम जो चाहते हैं स्कूलों में या हम बाहर चाहते हैं कि जो फ्रेंड सर्कल हैं, तो वो हमको देखना पड़ेगा कि उनके फ्रेंड्स, हमारे बच्चों के फ्रेंड्स कैसे हैं और किस फैमिली से बिलोंग करते हैं या किस टाइप के हैं। क्योंकि कई बार क्रिमिनल टाइप के जो फ्रेंड होते हैं, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो वो बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं समस्या तो आती है कि हम अगर वर्किंग हैं तब भी और हमने जॉब सेक्रीफाइस की है तब भी। पहले ये सवाल उठता है कि आखिर बच्चा प्रेशर में, इसके लिए किस तरह के साइन या किस तरह के बॉडी लैंग्वेज को हम समझे। सबसे पहले तो डॉक्टर गार्गी पांडे, आपसे हम जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन सा सिंबल है या कौन सा सिस्टम है जिसको देखकर हम समझ जाएं कि हमारा बच्चा प्रेशर में है।
देखिए, सबसे पहले अगर बच्चा प्रेशर में है तो वो एक बिल्कुल अनमना सा व्यवहार करेगा। परिवार के बीच बैठना उसे पसंद नहीं आएगा। वो अकेले कमरे में रोते हुए या सिसकते हुए मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि आप वो लड़का है और लड़की है तो उसके आप क्राइटेरिया अलग डिसाइड करें, वो दोनों को हो सकते हैं। अगर वो लड़का है तो बिल्कुल बातचीत नहीं करेगा, अंदर कमरे में अपने आप को बंद रखेगा। लड़की है तो भी वो अपने आप को रोते, आप उसे जब भी देखेंगे वो रोते हुए दिखेगी। कहीं ना कहीं ऐसा होगा, परेशानी हम अगर उससे पूछेंगे तो बिल्कुल बताएगी नहीं, खाने की इच्छा नहीं करेगी, या अगर वो सो रही है तो बहुत लंबे समय तक बिस्तर पर पड़ी हुई है, पढ़ाई में उसका बिल्कुल ध्यान नहीं लग रहा है। अगर हम उसको कुछ कहते हैं तो वो बहुत जल्दी रोना शुरू कर देती है, या झुंझला के बाथरूम में। मोस्टली देखिएगा जब बच्चों को प्रॉब्लम आती है, पेरेंट्स ध्यान नहीं देते। अगर इस टाइप का अगर बच्चे में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अगर बच्चा प्रेशर में है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि वो बाथरूम में कितना टाइम लगाता है, क्योंकि बाथरूम का जो मिनिमम टाइम डिसाइड होता है नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में कि हम 10 से 15 मिनट वॉशरूम यूज़ करते हैं। पर बच्चा अगर लगातार वहाँ पे है, शावर के नीचे घंटों खड़ा हुआ है, तो आप समझ जाइए कि आपको कोई इंडिकेशन दे रहा है, वो आपको समझना पड़ेगा। देखिए, हम पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने बच्चे की गलती को स्वीकार तो करते हैं, सुनते हैं, पर स्वीकार नहीं करते हैं। अगर बच्चे में किसी ने गलती निकाल दी तो हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। हमको गुस्सा नहीं होना है, वो हमारा बच्चा है। हमने बड़ी तकलीफ से उसे इस दुनिया में लेके, हम बड़ी तकलीफ के साथ उसको इस दुनिया में लेके आए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको इस दुनिया में अच्छे से रहने दें। तो उसके इंडिकेशन को पहचाने, समझे कि वो हमसे क्या चाहता है। जी डॉक्टर जवाहर, आपसे अगला सवाल रहेगा, क्योंकि आजकल के बच्चे सोशल साइट्स पर भी बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हैं, तो क्या उसमें भी कोई इंडिकेशन है जिसे देखकर हम समझ जाएं कि हमारा बच्चा जो है वो प्रेशर में है? ये इसमें जैसे डॉक्टर ने कहा है, दो चीजें हैं, यानी प्रीवियस बिहेवियर के कंपैरिजन में अगर कुछ अजीब लग रहा है, चाहे मीडिया पे हो चाहे असल जिंदगी में हो, तो वो एक वार्निंग साइन जरूर है। इसमें एक ये बात यह है कि कई बच्चे टीनेजर्स में बाथरूम में 25 मिनट 30 मिनट स्पेंड करते हैं रेगुलर। लेकिन अगर कोई ज्यादा स्पेंड कर रहा है तो उसे तकलीफ है, अदरवाइज कोई आदतन पहले से ही 25-30 मिनट स्पेंड करता है तो वो इशू नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि पुराने बिहेवियर से नया बिहेवियर अलग लगे, पेरेंट को पता चल जाता है पेरेंट को, तो उस वक्त सजग होने की जरूरत है। दूसरी बात है, पेरेंट्स अगर इमोशनली इन्वॉल्व है बच्चे के साथ, तो कई बार वो दोस्ती के या कहीं ना कहीं वो इंडिकेशन बातों में दे देता है। लेकिन अगर पेरेंट से बच्चा दूर होता है तो फिर हमको उनके दोस्तों से अगर पता चले तो भी ये इंडिकेशन बहुत बड़े इंडिकेटर, क्योंकि दोस्तों को इस तरह के हादसे के बारे में पहले पता चलता है या इस तरह की सोच के बारे में पहले पता चलता है। जी बिल्कुल। तो वो दोस्त जो है आपके दोस्त हैं, आप उनको अगर पहचानती हैं तो बेहतर होगा। अब आपको ट्रैक रखना जरूरी है कि आपके, यानी ऐसा नहीं कंप्यूटर करते, लेकिन वो कौन है जो इनके बारे में जानकारी क्या है करते, ताकि कभी जरूरत पड़े तो मैं बात को कर लूं खुल के कि बच्चे के साथ क्या हुआ। ये दूसरी बात है। और दूसरी बात जो है, स्कूल नहीं जाना मांगेगा कहीं। अगर मान लीजिए स्कूल उसके डिप्रेशन का कारण है, स्कूल नहीं जाना मांगेगा, वो एक्सेस सोएगा या बहाने बना देगा करते मैं नहीं जाना चाहता हूँ, बहुत बड़े इंडिकेशन है। और आप टीचर से या क्लास टीचर से बात करके पता कर सकती हैं कि इसके क्लासरूम बिहेवियर में क्या क्या चीजें हैं अलग लग गई हैं जो। जी, अब ये तो हमने जान लिया कि प्रेशर के क्या क्या इंडिकेशन है और किस बात को हमें बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। एक तो सर ने जैसा कहा कि आप उनके फ्रेंड सर्कल से कम्युनिकेशन बना के रखिए, टीचर से कंसर्न करिए कि बच्चा स्कूल जाने में रुचि क्यों नहीं ले रहा, और किसी तरह का दबाव मत बनाइए। डॉक्टर गार्गी, आपसे जानना चाहेंगे कि यदि हमें इंडिकेशन समझ में आ गया है कि बच्चा हमारा प्रेशर में, तब फिर एज अ पेरेंट हमारी क्या भूमिका होगी, किस तरह से हम उसे प्रेशर से बाहर ला सकते हैं? अगर हमको इंडिकेशन समझ में आ रहा है, एज अ पेरेंट्स हम समझ रहे हैं कि हमारा बच्चा इंडिकेट कर रहा है कि वो कहीं ना कहीं प्रेशर में है, चाहे वो अपने एकेडमिक प्रेशर में है या फ्रेंड्स के बीच का जो भी एक प्रेशर होता है बच्चों को, तो उस समय हमको अपने आप को बहुत कूल एंड काम रखना है। हमें उस समय बहुत हाइपर नहीं होना कि अरे मेरा बच्चा प्रेशर में है। तो पहले तो बहुत प्यार से कंधे पे हाथ रख के उसको बताना है कि मैं
तेरा दोस्त हूँ, या तेरी माँ नहीं, या तेरा पिता नहीं, तेरा दोस्त हूँ, या तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें जो भी होता है या तुम्हारे साथ कोई समस्या है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी है, तुम्हारी नहीं है। कोई भी परेशानी में अगर तुम हो तो मैं हूँ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा इतना कहने के बाद भी मेरा बच्चा मेरी बात नहीं समझ रहा है, तो आप किसी एक अच्छे काउंसलर, साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि फैमिली सपोर्ट के बिना बच्चे को प्रेशर से बाहर निकालना बहुत मुश्किल है। और बच्चा कभी आपके पास कोई समस्या लेके आता है तो प्लीज़ ध्यान से पहले उसकी समस्या को सुनिए। अगर बच्चा कहीं अपने आप को फील करता है कि वो फेलियर है तो प्लीज़ आप उसे फील मत करवाइए कि फेलियर है वो, क्योंकि मैं हमेशा सबको यही एक चीज़ कहती हूँ कि हर कोई राजा नहीं होता। सबकी अपनी अपनी काबिलियत होती है, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है, सब में अपने अपने लक्षण होते हैं। तो हर बच्चा बहुत खास, बहुत स्पेशल होता है हर पेरेंट्स के लिए। तो आप मामूली चीज़ों में उसको प्रेशर में मत डालिए, बहुत ज़्यादा उसको एजुकेशन का प्रेशर मत दीजिए। आप ये मानिए कि ईश्वर ने आपको अगर संतान दिया है तो वो उसको उतना सक्षम बना के भेजा है कि वो अपना पालन पोषण करके एक अच्छा नागरिक बन सके, बस इतना ही समझाइए उसको। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इतनी महत्वपूर्ण विषय पर अपनी बात हम तक रखने के लिए। हम आशा करते हैं कि आज की चर्चा से बहुत कुछ समझ तो पेरेंट्स को आ ही गया होगा। बच्चे भी इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे कि प्रेशर को लेना नहीं है, बल्कि उसे साझा करना है, एक दूसरे से शेयर करना है और टेंशन को खुद से दूर रखना है। किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक कीजिए इंतजार। नमस्कार।